लोग बचपन से ही होम बेस्ड वर्कर हैं। मेरे वालिदैन जो हैं वो शुरू से ही घर में इसी तरह के काम करते थे। 1994 से मेरी शादी 17 साल हो गए। मेरे 2 बेटे 2 बेटियां ने। मेरी शादी 1.5 साल हुआ से मेरे मियां ने फालज हो गया से। मेरे शोहर का काम अक्सर ऐसा होता है कि ना 10 दिन 8 दिन उनका महीने में बैठना हो जाता है, और बच्चे इंग्लिश स्कूल में भी पढ़ते हैं। फिर आपको पता है कि लेन देन सब चीज़ें होती हैं। 10 मशीनों का सेंटर कढ़ाई का था, और काम हमारा इतना उलझ पे था, हम दुबई माल लेके जाते। बस वो कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर ने हमारा काम बंद कर दिया। तो देखे ना महंगाई कितनी हो गई है। अकेला मर्द तो घर का खर्चा चला नहीं सकता मजदूरी से, तो औरतों को भी उनका साथ देना पड़ता है। नहीं बल्दिया टाउन के काउंसलर थे मैं, और 10 साल मैंने काउंसलरी की। छतिन जो है सारे गरीब है ना, इन लोगों के लिए मैं लाती हूँ ये माल। लोगों का अगर कुछ हो जाए तो फिर भी अच्छे, अगर ऐसा बैठा तो इस बैठे से क्या पाए। जब हम होम बेस्ड वर्कर्स की बात करते हैं तो हमारी मुराद उन लोगों से है, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों, जो घरों में बैठकर उजरत के लिए काम करते हैं, और जो काम की जगह है वो उनकी मर्जी की होती है। कि मार्केट में ना हमारा डायरेक्ट रब्ता करवाया, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था। ये फ़र्क पड़ा है, 10 के 20 हो गए। लेकिन वो जो 10 के 20 है ना, वो 20 से भी कोई ऐसी आमदन नहीं है। एक डिब्बी बनाने में कोई 3 से 4 घंटे में एक डिब्बी ख़त्म होती है। अब जब हाथ सेट हो गए, नहीं ये मतलब 15 रुपए किलो देते हैं। 2 किलो निकाल लो तो 30 रुपए हो गए। ਅਸੀਂ 12 गिलास बनावांगे तो ਸਾਨੂੰ 60 रुपए देंगे। 12 गिलास बनाने से काफ़ी टाइम लगता है। ਅਸੀਂ शाम तक अगर मेरे मियाँ नाल ने ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, नीचे वाला काम मैं ਕਰਾਂਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ तक ਅਸੀਂ 2 दर्जन बनावांगे। नहीं ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ कि पैसे ਵਧਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ काम ਛੱਡ ਦਿਓ। एक जैसे ये एक सेट है ना, ये 12 सेट का एक डब्बा होता। अच्छा, 60 रुपए देते हैं, और जैसे 5 सेट तैयार करें तो 300 रुपये। 5 सेट सुबह से बैठे तो रात 12 बजे तक, मेरा ख्याल 1 बजे तक हम तीनों बना लेते हैं। इसकी 15 रुपए होनी चाहिए। इसमें काम है, एक मोती में से 4 दफा सुई निकलती। हमें 7 रुपए दिए थे, फिर करके 9 रुपए पे एंड में आया था। हमें इसकी मिलती है 6 रुपए। इसमें होती है 3 से 15 चूड़ियाँ। ये आधा घंटा लगता है बनने में, बल्कि 1 घंटे तक लगता है। दिन में 2000 तक कर सकती हूँ, 20 रुपये ही कर सकती हूँ। सुबह 8 बजे शुरू करती हूँ, 12 बजे खत्म हो जाता है। मैं बोल रही हूँ ना, 1500 भी देते हैं, 2500 भी देते हैं। खालिन का हिसाब से ये फेरा का हिसाब होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक बनाओ 2 रुपए में। बाकी वो मिडलमैन जो है ना, वो कम पैसे देता है और खुद अपनी बहुत ज़्यादा बचत रखते हैं। स्टॉल लगाते हैं ना चदरों पे, हम वो लगाते थे, और वो ढक्कन के हिसाब से उसके ऊपर लगाते हैं। तो उसने एक ढक्कन के एक ने हमें बताया कि मैं आपको 5 रुपए दूंगा, लेकिन दूसरा जो आया था उसी ने हमें 2 रुपए में वही बताया था। थकावट नहीं होती। मेरे ज़्यादा बैठने से ना मेरे पसलियों पे वरम आ जाता है, और आपको लग रहा होगा मेरा फेस काला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर कहता है कि काम भी करें आराम भी करें। अब आराम मेरी मजबूरी है, मैं आराम कर नहीं सकती ना। आँखों को नुकसान देता है, जिल्द खराब कर देता है, इससे टीबी की बीमारी भी हो सकती है। वो सर में जाता है, अंदर जाता है, हमारे गले के आँखों में जाता है, इससे नज़र भी वीक हो जाती है। करने से बैठे साढ़े पट्टियां ਨੂੰ खिंचाव पैंदा है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ नज़र लगा के काम कर रहे हैं, साड़ी नज़र 'ਚ भी फर्क आता है। कमर 'ਚ जो लेटने हैं, साढ़े को लेटिया जाता, कमर 'ਚ निश्चित तकलीफ होती है। और फिर जब काठमांडू डिक्लेरेशन हुई 2000 में, जहाँ पर ये बात देखी गई कि आगे चल के ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाएगा, और उसके बाद फिर यही बात हुई थी कि बाकी जो जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, न्यू स्ट्रक्चर में होम नेट बनाया जाए, जो इस नेट के अंदर इन औरतों को लेकर है। 2005 में जो था होम नेट पाकिस्तान जो था वो रजिस्टर हो गया एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है। अब मसला ये है कि हमारा जो लेबर फोर्स सर्वे है उसमें लेबर को तो गिना जाता है, लेकिन होम बेस्ड वर्कर्स की एज सच कोई कैटेगरी नहीं है। और जो सर्वेज हम जैसी तंजीमों ने किए हैं उसके मुताबिक ये पूरे पाकिस्तान में फैली हुई, कहीं पे स्किल्ड हैं, कहीं पे सेमी स्किल्ड हैं, कहीं पे पीस रेट पे काम कर रही हैं। ख़वातीन तो हैं और इसमें मर्द भी शामिल हैं। डेटा हमारे पास कोई नहीं है सिर्फ नेशनल लेवल पे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाइड ने एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक 8.52 मिलियन होम बेस्ड वर्कर्स इस वक्त पाकिस्तान में हैं। और अगर हम इसका एक बाकायदा नेशनल सर्वे अगर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करती है तो हमारा ख्याल है कि ये तादाद करोड़ों में लिस्ट बने, उनको पता हो हुकूमत के किसी खाते में तो हो कि जी इतने मजदूर इतनी लेबर हमारी जगह जगह पे कोनों खुदरों में बैठी काम कर रही है, तो इतने लोग बिखरे हुए हैं, तो ये कौन लोग हैं? इसी मुल्क के शहरी हैं ना हम लोग हर चीज़ में हमारा हिस्सा है, वोट में हमारा हिस्सा है, शनाख्ती कार्ड में हम मतलब हुकूमत के साथ शामिल हैं, शहरी हैं हम सब कुछ हैं, तो लेकिन हम मजदूर नहीं हैं सिर्फ।
नहीं आदमी काम नहीं कर जिन्हें औरतां घर च बैठ के काम कर रही ने, घरां दा भी काम कर रही हैं और लोगों का भी काम कर रही ने। तो गवर्नमेंट नूं चाहिए ना, महंगाई तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी तो चाहिए ना कि घर घर जाके चेक तो करन कि कितने औरतां काम कर रही हैं। एक घर में माँ होती है ना, उसके 5 बच्चे हों या 20 बच्चे हों, वो हर बच्चे पर नजर रखती है, भले चाहे वो एक घर में रहते हो या अलग अलग घर में रहते हो। इसी तरह हुकूमत भी एक माँ है हमारी, बाप है हमारा। जब हम लोग और ही नहीं करेंगे तो बेकार है हुकूमत का। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਸਲੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। हमारा पाकिस्तान का 73% इनफॉर्मल सेक्टर है। इस 73% इनफॉर्मल सेक्टर में 65% काम होम बेस्ड वर्कर का है। और एक और सर्वे के मुताबिक कोई $32 मिलियन प्लस कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर की। जो नग ला के खूबसूरत कपड़े बन के मार्केटों में हजारों लाखों की तादाद में बिक रहे हैं, कौन हाथ इनको बना रहे हैं? ये मेहनत कश लोगों के हाथ इनको बना रहे हैं ना। मैं कहती हूँ असल तो गोल्डन हाथ जो वो तो हमारे हैं, काम तो हम लोग कर रहे हैं। हम होम बेस्ड वर्कर बुनियाद हैं, रीढ़ की हड्डी हैं इस मुल्क की मैशियत में, लेकिन हमें रीढ़ की हड्डी मान कोई नहीं रहा। अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो ये है कि आप वर्कर की डेफिनेशन को चेंज करें, जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं उसके अंदर होम बेस्ड वर्कर्स की डेफिनेशन को इंक्लूड करवाया जाए, या नई लेजिस्लेशन करवाई जाए। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर हम भी हुकूमत के साथ मशावरत कर रही हैं, और हुकूमत भी हमारे साथ अब काफ़ी सीरियसली इस चीज़ को देख रही है। इस तंजीम के साथ मैं काम कर रही हूँ, वो पिछले 7-8 साल से हमारे साथ इस इलाके में काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे इसमें जो वो ख़वातीन शामिल हैं जो घर मजदूर ख़वातीन हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनके हकूक़ पे काम करने के लिए, या उनको बेहतर माहौल देने के लिए ये तंजीम बनी है। तंजीम तो कुछ बनी है, कुछ होर असी बना लांगे, होर साड़ियां भैणां नाल रलन ते असी तंजीम बना के ते असी बाहर निकलिए। बस ये इकट्ठे नहीं होते हैं हमारे लोग। तंजीम से लोग कहते हैं बस पीछे हो। फैक्ट्री में भी देखें यूनियन बनती है, वो बनने ही नहीं देते, क्या उसको निकाल देते। बना सकते हैं ना, वो पता क्या करेंगे, इसने तंजीम बनाएंगे, चलो भाई इसको काम ही नहीं दो। तंजीम बन सकती इस तरह, औरतों की भी अगर औरतें खड़ी होती हैं बाहर तो लोग बाग कहते हैं औरतें बाहर क्यों आई हैं। तो जब आप औरतों के हकूक पूरे नहीं करेंगे तो औरतें बाहर ही आनी है ना। घर में बैठ के कब तक जुल्म सहेंगे, नहीं सह सकती जुल्म। बेटो तेरी कहानी है आदमी नाल बैठ के काम करना चाहिए, जिस औरत घर बैठ के काम करते हैं घर घरेलू काम दे विच भी हाथ वंडाना चाहिए। कि मेरे मियाँ तुसीं खुद देखिया कि नाल बैठ के काम करवा रहे हैं घर के खानादार दे विच, यानी कि मैं अगर किचन च कोई काम कर रही हूँ मेरे मियाँ नाल बैठ के काम करते हैं, कोई बुराई नहीं, अपने मदद आप दे तहत काम करते हैं। असीं मेरे बच्चे खुद नाल साढ़े बैठ के काम करते हैं, मैं अपने घर का डिसिप्लिन खुद बनाया है। और अगर छोटा भी काम करे तो उसके बाद को बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि हाँ इसने फलां काम किया, और अगर कुछ भी कर ले तो उसका कोई नाम नहीं लेता। तो हमारे गांव में यही होता है ना कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। हमारी फैमिली में हम लोग बाहर निकले हैं, हमने बहुत ज़्यादा बातें की हैं लोगों ने, तो लेकिन यही हम लोग यही सोचते हैं ना कि अगर हम इनकी बातें सुनेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। का तो नहीं पता, लेकिन मेरे शोहर बहुत हेल्प करते हैं मेरी, क्योंकि वो कारपेंटर का काम करते हैं ना, अक्सर उनका काम होता है, नहीं भी होता तो खाना ले आते हैं, घर का काम वो खुद करते हैं, बच्चों की देखभाल वो सब खुद करते हैं, मुझ पे लोड नहीं डालते। हाँ मैं ज़्यादा हूँ अपने शोहर से हैसियत में। क्यों? ज़्यादा कमाते हैं वो मानते हैं। हमने बन मेहनतें कर करके बीसियाँ डाल डाल के क्वार्टर बनाया, किसी के बाप का नहीं है ये, बीसियों का मेहनत का मजदूरी का, किसी की नहीं माँ का तो है, मैं माँ काम के अलावा मेरा काम है मैं पूरी दुनिया घूमूं। डॉक्टर बनूं, लेकिन अब डॉक्टर तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा एक नाम हो। आप क्या आएगा, बस वही आता है, घूमने फिरने जाती है, खाने पीने में खुश होती है। मेरा ख्वाब ये है कि मेरे बहन भाई आगे तक पढ़े जहाँ तक मैं नहीं पढ़ सकी। मेरा ख्वाब यही है कि हमारा घर अपना नहीं, हमारा घर अपना है। बस इतना सा ख्वाब है कि ये छोटा सा घर है, इसमें घबराहट होती है, मुझे काम करती हूँ, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। सोती हूँ, ख्वाब नहीं देखती। अच्छा सपना गरीबों का सपना कब पूरा होगा? पढ़ने का बहुत शौक है, बस यही मेरा सपना है। कैसे पढ़ूं? आप बताएं कैसे पढ़ूं? फीस कौन देगा? कहीं मेरी बाप तो नहीं। आप घर का काम कौन करेगा? मेरा अम्मी खुद बीमार रहता है, सबसे बड़ी मैं हूँ तो मुझे ही करना पड़ेगा ना घर का काम।